नमस्कार साथियों डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2021 लॉन्च हो चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी वीडियोज आपके लिए मैंने बनाई हैं। सैंपल फ्लैट से लेके हो या फॉर्म भरने की पूरी विधि। लेकिन कुछ अभी भी व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि वो और डिटेल जाना चाहते हैं और वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या ये स्कीम है, कैसे आप सब्सिडी ले सकते हैं। 8 लाख से और लगभग 2 करोड़ तक के ये फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें और साथियों अपनी राय जरूर दें कि क्या ये जो स्कीम है वो आम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। क्या इससे जो द्वारका के फ्लैट्स हैं उसमें बिक्री बढ़ेगी या उनके जो पुराने फ्लैट्स हैं उनके रेट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप जो है उसकी जो रेंज है वो बढ़ गई है और वो मिडिल इनकम ग्रुप भी एमआईजी को नहीं खरीद पाएगा। तो आइए अभी शुरू कर देते हैं। तो ये 2 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक की ये स्कीम है। जसोला, वसंत कुंज, द्वारका और मंगलापुरी में ये फ्लैट्स हैं। 1350 टोटल फ्लैट्स हैं, जिसमें आपके एमआईजी 757, 52 एलआईजी, 291 ईडब्ल्यूएस और 254 एचआईजी फ्लैट्स हैं। पूरा का पूरा ऑनलाइन स्कीम है, आपको कहीं पे भी नहीं जाने की आवश्यकता। तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी ले सकते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख से कम उसकी इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे कारपेट एरिया उसको 30 स्क्वायर मीटर तक का उसको एलिजिबिलिटी होगी। एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख, यहाँ 60 मीटर तक का, और यहाँ पे 6.5% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी उसके मिलेगी। एमआईजी फर्स्ट के लिए 6 लाख से 12 लाख तक का और 160 स्क्वायर मीटर तक की सब्सिडी ले सकता है। यहाँ पे स्क्वायर मीटर में 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। जबकि एमआईजी जो 2 है टाइप 2 वो 12 लाख से 18 लाख तक के इनकम ग्रुप के लिए है। यहाँ पर उनको 200 स्क्वायर मीटर से लेके मिल सकती है और 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि ये फर्स्ट हाउस ओनरशिप के लिए है। यहाँ पे फीमेल ओनरशिप को प्रॉपर्टी का नाम उसका होना चाहिए। ज्वाइंट हो सकता है मेल उसके साथ, अगर घर में कोई भी फीमेल नहीं है तो मेल के नाम वहाँ ओनरशिप हो सकती है। तो दिल्ली के अंदर होनी चाहिए ये पूरी। आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। तो ये डिटेल्स हैं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी की, जहां पर हम एनुअल सेविंग कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 इस तरह के ये दिए गए हैं और यहाँ पर हम एनुअल इंटरेस्ट जो सेविंग कर सकते हैं 27,000 तक की, और एमआईजी फर्स्ट में हम 24,000 तक की जो कर सकते हैं सेविंग, और जो एमआईजी 2 है वहां पर हम कर सकते हैं 23,964 रुपए की। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और अगर फर्स्ट आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और कुछ ना कुछ सब्सिडी आपको अवश्य मिलेगी। तो ये 2.67 लाख तक की यहाँ पर आपको सब्सिडी मिल सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इस पे अगर आप कहेंगे तो और वीडियो बनाई जा सकती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों टेकीसेजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो ये जो स्कीम है हाउसिंग स्कीम 2021 है, दिल्ली डीडीए अथॉरिटी जो है उसने ये लॉन्च की है। यहाँ पे बने बनाए फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कोई जमीन नहीं है आपको मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी आप जरूर देख लीजिए। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, यहाँ पर 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास पहले मकान है, हम क्या भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपके पास 67 स्क्वायर मीटर का फ्लैट या बिल्डअप हाउस कारपेट एरिया का से ज़्यादा का अगर होगा तो नहीं भर पाएंगे, वो भी अर्बन एरिया और न्यू दिल्ली या दिल्ली कंटेनमेंट जोन में। तो किसी भी परिवार के पास ये नहीं होना चाहिए, तब आप इसको भर पाएंगे। वो भी आपका फ्री होल्ड या लीज होल्ड बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल विशेष ध्यान से देने योग्य है। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों इसको फॉर्म भर सकते हैं, सेपरेटली भर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही एक का उसमें फाइनल माना जाएगा। अगर दोनों का निकल जाता है, आपको दोनों के फॉर्म
की डिटेल्स यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। तो फॉर्म में ये डिटेल्स कैसे सबमिट होती है ये आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। फॉर्म भरने की पूरी विधि में मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया कि जो हस्बैंड वाइफ जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो किस तरह से उसको फॉर्म भर पाएंगे। एक पर्सन एक ही फॉर्म भर सकता है, या तो वो अपने आप भर दे या ज्वाइंट एप्लीकेंट के लिए भर दे। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख तक की पर एनम की होनी चाहिए जो उसकी इनकम है, और हाउस होल्ड की इनकम 10 लाख पर एनम तक होनी चाहिए, तभी ईडब्ल्यूएस का वो माना जाएगा। और इसका सर्टिफिकेट भी आप बना के रख ले ताकि आपको फायदा हो पाए और ड्रॉ निकलने पर आप उसको आसानी से जमा करा पाए। कुछ यहाँ पे जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी हैं वो भी यहाँ पे दिव्यांगजन है, उनके नाम भी इसी तरह के कुछ है, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ पे डिस्चार्ज का। आइए देख लेते हैं कि ये कैसे भर सकते हैं। तो dda.org.in पे आपने यहाँ पे भरना है। आवास एप्लीकेशन डेवलप किया गया है डीडीए का, और आगे सारे ऑनलाइन ही प्रोसेस होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 25,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, एलआईजी के लिए 1 लाख, एमआईजी के लिए 2 लाख और एचआईजी के लिए 2 लाख। ये आपको रिफंडेबल है, अगर आपका ड्रॉ नहीं निकलता है तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो एक बार जमा होने के बाद में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और रिफंड आप अगर लेना चाहते हैं जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या मतलब आपको ड्रॉ में आप नहीं कर पाते उसको सक्सेसफुल, तो आपका पैसा जमा आपका जो है वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो 15 दिन तक आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 16 से 30 के बीच में 10% एप्लीकेशन मनी, मतलब अगर आपने 1 लाख जमा कराया तो 10,000 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। 31 से 90 दिनों के बाद बीच में 50% एप्लीकेशन मनी, और 90 के बाद में पूरी एप्लीकेशन मनी ही यहाँ पे आपकी ले ली जाएगी। तो रिफंड आपका आराम से आ जाता है जल्द ही। तो आप अपनी फॉर्म भरते हुए आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल ध्यान से भरें ताकि आपका रिफंड आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एनआरई अकाउंट या करंट अकाउंट आप इसमें ना भरें, ये आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, नहीं तो आपकी दिक्कत आएगी। तो ये आपने सारी डिटेल्स भरनी है सही तरीके से। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, और दिव्यांगजनों के लिए भी है यहाँ पे। आर्म फोर्सेज के लिए 1%। तो ये आप रिजर्वेशन के लिए आप इसको आसानी से देख लें सही तरीके से। आपको देखिए कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है, केवल जेपीजी आपका सिग्नेचर और जेपीजी फाइल में या पीएनजी में आपके सिग्नेचर और फोटो ही स्कैन होने हैं, बस 2 ही चीजें स्कैन होनी है। और बैंक डिटेल्स आपको चाहिए, ये आप रख ले पहले से ही करके। 100 KB तक की आपकी फोटो और साइन होने चाहिए। जो अगर ज्वाइंट एप्लीकेंट हो तो भी आपकी फोटो और साइन होने चाहिए। पैन कार्ड आपका मस्ट है। तो यहाँ पर बाद में आपको ये डिटेल्स जमा करानी पड़ेंगी जो कि सक्सेसफुल आफ्टर ड्रॉ, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए पैन कार्ड, और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से कोई एक इलेक्शन कार्ड वगैरह, और यहाँ पे अपलोड एनी वन। तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपने ये डिटेल्स में से एक आपको बाद में अपलोड करनी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका एसडीएम तहसीलदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिसके पास ये डिटेल्स हैं वही ये फॉर्म भरें, अदरवाइज बाद में आपको ये जमा कराने में दिक्कत आएगी। तो रिजर्व कैंडिडेट के लिए अपने सर्टिफिकेट्स उसको जमा कराने पड़ेंगे, और पोजीशंस आदि ये बाद की बातें हैं, तो आप इनको आराम से इसको समझ ले। रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट और ड्रॉ अभी कोई भी इसमें बताया नहीं गया है कि कब तक इसमें आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी 25% जो भी है। तो अगर कोई सरेंडर करता है तो वो 25% बाद में उनमें से लिया जाएगा, और उनको पैसे भरने के लिए समय दिया जाएगा ताकि वो आसानी से फॉर्म भर सके। तो ये सारी चीजें आपने देखी है। 90 दिनों तक आपका जो फ्लैट है डिपॉजिट आपने करना है 90 दिनों में, ठीक है। उसके बाद में 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके सारे हैं। आप कैश डाउन बेसिस पे भी कर सकते हैं दिव्यांगजन, लेकिन जो दूसरे जो हमारे हैं वो उनको अपना फॉर्म बिल्कुल करना पड़ेगा। आप
कहीं से लोन भी ले सकते हैं, तो अप्रूवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इंटीमेशन ज़रूर देना पड़ेगा डीडीए को कि आप किस बैंक से लोन कराना चाह रहे हैं। तो ये बैंक की लिस्ट है, आप इन बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में भी आपको मैं कॉन्टैक्ट्स की डिटेल दूंगा, जहां पे आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो मिसयूज नहीं कर सकते, जैसे डीडीए में काफ़ी मिसयूज हो जाता है, अल्ट्रेशन कर देते हैं, तो ये यहाँ पर मिसयूज नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेज आपको देने पड़ेंगे, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं मेंटेनेंस चार्जेज। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बहुत ही बारीकी से मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप अगर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो 10 से लेकर 6 बजे तक आप इनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और ये आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है इंजीनियर्स के, आप यहाँ पे HIG जसोला में जाएंगे तो ये एड्रेस है EMD 7 DDA सरिता विहार, MIG द्वारका 19B में। आप DD ऑफिस कॉम्प्लेक्स रूम नंबर 30 सेंट्रल नर्सरी सेक्टर 5, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये लोकेशंस दे सकते हैं। ये फोटो, ये आपके नंबर भी दिए हुए हैं। तो सैंपल फ्लैट्स के लिए आपको ये एड्रेस दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ पर आके 7 डेज 10 से लेके 6 बजे तक आप ये सैंपल फ्लैट्स देख सकते हैं। ये 4 ही यहाँ पे सैंपल फ्लैट्स हैं जो कि नए आपके आए हैं, और इनको आप देखिए। जब पूरी लोकेशन आप देख ले, पसंद आए तभी आप फॉर्म भरें, अदरवाइज आपको ये फॉर्म ना भरें। आप में से कितने फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस एरिया में फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। अब ये जो और अदर जो चीज है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक द एलिजिबिलिटी। तो चेक, आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक नहीं की जाएगी फॉर्म भरते हुए। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही इसको भरें, और उनको अपनी जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से ये पैसा आपके पास आया है। तो पेमेंट का प्रूफ और एफिडेविट देना पड़ेगा यहाँ पर कि आपने कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट नहीं किया कि आप इसको बेच देंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब जस्ट जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने फ्लैट्स कहाँ पर है, किस लोकेशन में है। तो जसोला पॉकेट 9B ये बिल्कुल नए बने हैं, HIG हैं 215 11 इसकी लोकेशन कोड है, और लगभग 2 करोड़ 14 लाख तक की इनकी कॉस्ट है आएगी। आपको ये भी बता दूं कि आपको 6 या 7% आपको बाद में और आपको देना पड़ेगा, जो रजिस्ट्री चार्ज होते हैं, तो आप अपनी कॉस्ट को उसमें ऐड करके चलें। तो जो स्टार लगे हुए हैं वो नई कंस्ट्रक्शन है, और जो 3 स्टार लगे हैं वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है। तो इससे भी आप आराम से पता लगा सकते हैं कि नई और पुरानी कौन कौन सी इसमें आपके लिए है। तो आप कुछ जो फ्लैट्स हैं वो लगभग पुराने ही हैं, और ज़्यादा फ्लैट्स हैं वो आपके नई कंस्ट्रक्शन के फ्लैट्स हैं, और उनके रेट्स भी आप देख पा रहे हो कि उतने ही ज़्यादा हैं। तो ये कोड आपको ज़रूर रखने हैं याद, इनको नोट कर लें, अपनी प्रेफरेंस नोट कर लें। आपको 7 प्रेफरेंस तक भरने ज़रूरी होते हैं, 1 प्रेफरेंस तो मस्ट है। इसके अलावा आप 7 प्रेफरेंस तक आप भर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वही आप भरें, अदरवाइज आप गलत ना भरें, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रेफरेंस दे दी तो वो आपको फिर सिलेक्ट हो जाएगा और आपको बाद में चेंज करने की अनुमति डीडीए नहीं देता। आप लोकेशन जरूर देखें। सैंपल फ्लैट्स के लिए वीडियो बनी हुई है, आप टेकीसजी यूट्यूब चैनल पे जाकर के या प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको देख सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से डिटेल है, लाइव लोकेशंस भी उनको दिखाई गई हैं, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे डीडीए 19B में 352 है और 16B में 348 है, और इनका जो रेट है लगभग आपका 1.25 करोड़ के आसपास ये पड़ेगा। आपका कॉर्नर का फ्लैट है तो मैक्सिमम आपको मिलेगा, नहीं तो 1 करोड़ 14 लाख से लेके 1 करोड़ 24 लाख तक का ये है। और एरिया लगभग इनका 125 मीटर के आसपास आपका एरिया यहाँ पर होता है। तो वसंत कुंज में 3 और सेक्टर रोनी 23 में 40। तो इस तरह से आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ब्रोशर अगर आप कहेंगे तो आपको मैं डाउनलोड करा दूंगा। तो 1354 ये टोटल है। यहाँ पर EWS और जनता फ्लैट के लिए मैं आपको बता दूं कि मंगलापुरी में 51 कोड में 276 ये EWS के हैं, और काफ़ी अच्छा एरिया, इसमें 50 मीटर 52 मीटर तक का ये एरिया है, और केवल आपको 28 लाख से 29 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, और इसमें भी सब्सिडी आपको मिल जाएगी।
तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं। EWS के जो भी कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट है, वो इसको ज़रूर भरें, ज़रूर से ज़रूर भरें। आपके लिए काफ़ी अच्छी लोकेशंस में ये आपको मिलेंगे। नरेला में भी कुछ फ्लैट्स हैं और इनकी कॉस्ट तो काफ़ी कम है, बट ये एरिया में काफ़ी कम है। तो मंगलापुरी के जो फॉर्म है वो EWS के लिए काफ़ी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी है और उनको इसमें भरने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये जो बैंक्स हैं, आप इन बैंक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, नोडल बैंक्स हैं ये। तो यहाँ पर अगर आपको लोन वगैरह की फैसिलिटी लेनी है तो इन बैंक्स में आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ब्रोशर भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो सब्सिडी भी आपको यहीं से मिलेगी। कुछ एफिडेविट्स हैं और ये ब्रोशर जो है उसमें दिया गया है। तो ये प्लान जो है हमारा लेआउट प्लान है, जो 16 पॉकेट 9 का बी का जो कि HIG फ्लैट्स हैं। तो ये देखिए आपको 4 टावर यहाँ पे आपको मिलेंगे और इनमें हर टावर में आपके लगभग 4 फ्लैट्स आपके अवेलेबल होंगे। तो ये लेआउट प्लान है, ये आपका क्लस्टर प्लान और ये आपका फ्लोर प्लान है, जो कि आपके फ्लैट का जो प्लान है वो आपको देखिए, इसमें पूरा साइज काफ़ी बड़ा है। आप अपने कमेंट ज़रूर कराएं कि ये क्या सक्सेसफुल होगी, ये DDA की जो स्कीम है। ये हमारा लेआउट प्लान मंगलापुरी का LIG का है, जो EWS के लिए जो दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा, इसमें आप देखिए 1 बेडरूम का ये जो सेट है वो काफ़ी बड़ा है। ये एक बेडरूम है, इधर आपका ये ड्राइंग रूम है। तो काफ़ी बड़ा एरिया इसके अंदर आपको मिल रहा है। 1 बेडरूम में लेआउट प्लान ये देखिए, यहाँ पर जो 16 का ये आपका 19B का है प्लान है। आप इनका एरिया वगैरह आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये फ्लैट 7 का जो पॉकेट 2 में है आपका 16B द्वारका का, ये वसंत कुंज का। तो इस तरह से ये फ्लोर प्लान है और इसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने देने की संभावना, इसमें मैंने पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस तरह की वीडियो DDA से संबंधित चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, टेकीसर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट जानकारियाँ समय से मिल जाए। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी एजुकेशनल जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।